जय श्री राम साथियों। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने जैविक तरीके से अपनी लहसुन की खेती करके बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त किया है। जी हाँ साथियों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गांव भांडला में। हमारे साथ है दिलीप जी भाई साहब, जिन्होंने अपनी लहसुन की फसल पूरी तरीके से जैविक की है। तो आइए जानते हैं इनके तरीके, मेहनत और इस फसल से होने वाले लाभ के बारे में। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम किसान साथियों, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं दिलीप पाटीदार, गांव भांडला, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन से हूं। मैं इस बार लहसुन की खेती की है और हमारी जो पद्धति है वह टीसीबीटी पद्धति है। श्री गुरुजी ताराचंद बेल जी के सानिध्य में हमने ये खेती की है और पिछले वर्ष इसी वर्ष मैंने इसको चालू किया है, जिसमें हमने लहसुन लगाई है। तो इसमें हमने टीसीबीटी के कई फार्मूले, ऊर्जा जल, जैव रसायन, षडरस, अणुजल, जीवाणुजल, ट्राइकोडर्मा और फसल गुट्टी, हाई सीएन रेशियो घोल, देसी हमारी शुद्ध गाय हैं और उसी गाय के गोबर से, गौमूत्र से हमने सजीव जल, जीवाणु जल आदि कई प्रकार के ऐसे रसायन और ऐसे कई कल्चर बनाए, फार्मूले तैयार किए और उनको हमने अपनी फसल में चलाया और लगभग उन्हीं का हमने स्प्रे भी किया इसमें, जिससे कि हम कीट और कई प्रकार की बीमारियों से बचे हुए हैं। उसमें कई प्रकार के रोग जो आते हैं लहसुन में, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव फसल होती है, जिसके कारण ये एकदम बैठ जाती है। कई रोग इसमें फंगस वगैरह लगते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल भी इसके अंदर कहीं से कहीं तक अभी कोई फंगस, आज 130 से 32 दिन की हमारी लहसुन हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको इसके अंदर क्लोरोफिल दिखेगा और कहीं इसमें पौधा डैमेज होने की समस्या नहीं आई। और इसका जो कारण रहा है हमारा ऊर्जा जल, इसमें मैंने इसका परिणाम देखा है कि ऊर्जा जल जो है, जो हम सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं और उसकी जो राख होती है उसका हम प्रयोग करते हैं, पूरी विधि होती है उसकी, उसके माध्यम से हमने इसके अंदर खेती की है। पंच महाभूत आधारित कृषि इसको हम कहते हैं और उसी के अनुसार हम खेती करते हैं। पंच महाभूतों की हम प्रार्थना करते हैं। आपने जो अपनी लहसुन लगाई है जैविक, तो इसमें आपने सबसे पहले कौन सा खाद दिया है और कितनी मात्रा में दिया है और किस तरीके से दिया है और कितनी बार आपने इसमें खाद का उपयोग किया है? देखिए, इसमें क्या होता है कि एक कोर्स होता है हमारी इस पद्धति में, जिसमें शुरुआत में भूमि उपचार किया जाता है, जिसमें मैंने कैल्शियम ऑक्साइड, अपना आयरन ऑक्साइड और जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गोवर्धन खनिज खाद, जो कि हमारा राह प्रोड्यूसर कंपनी का आता है, वहीं से मैंने इन चीज़ों को लिया था और मिट्टी में डाला, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होते हैं तो वो जल्दी काम करते हैं। उनको मैंने शुरुआत में डाला और उसके साथ में इनकी 50-50 किलो की मैंने मात्रा डाली थी। उसके बाद उसमें मैंने विशेष कोई अलग से खाद नहीं डाला। हाँ, उसके लिए लोग कहते हैं कि भाई इसमें नाइट्रोजन के लिए आपने क्या डाला है या फास्फोरस के लिए क्या डाला है, पोटास के लिए क्या, उनके मुख्य तत्व होते हैं। तो नाइट्रोजन की जो हमारी, मैंने जहाँ तक देखा है कि नाइट्रोजन की मेरे इसमें पूर्ति हुई है। तो ऊर्जा जल, जैव रसायन और हाई सीएन रेशियो घोल भी मैंने चलाया है, उनसे इसमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हुई। और आप लहसुन जो है पूरी कमर तक आ रही है, इतनी इसकी हाइट है। हाइट में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक हाई सीएन रेशो घोल होता है और एक फसल गुट्टी होती है। फसल गुट्टी में फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कई तत्व होते हैं जो इसमें चलाते हैं, क्योंकि फास्फोरस की पूर्ति करते हैं, पोटास की पूर्ति करते हैं। ये चीज़ें बाद में मैंने चलाई थी। जो आपने भी पूछा कि खाद में आपने क्या क्या दिया, तो ये चीज़ें खाद के रूप में मैंने इसमें डाली थी। आपने जैसे अधिकतर देखा है कि लहसुन में थ्रिप्स आ जाती है, तो आपने थ्रिप्स को नियंत्रण करने के लिए कौन सी दवाई स्प्रे की आपने जैविक के रूप में? थ्रिप्स में शुरुआत में मैंने जो कड़वा जैव रसायन बनाया था, जो कड़वे फलों से बनाया जाता है, उसका प्रयोग किया प्राथमिक रूप में मैंने। उसके बाद इसमें मैंने एक बार नीम ऑयल का स्प्रे किया था और राह प्रोड्यूसर कंपनी का नीम बाण आता है, मैंने वो भी डाला था। जब थोड़ी थ्रिप्स की संख्या कुछ बढ़ गई थी थोड़ी सी मात्रा में, तो मैंने उसमें फिर राह प्रोड्यूसर कंपनी का जो नीम बाण आता है वो चलाया, उसका स्प्रे किया और उसके कंट्रोल होने के बाद फिर मैंने वही अपने जो फार्मूले हैं, जैव रसायन, कड़वा जैव रसायन है
और षडरस है, जैव रसायन है, मीठा जैव रसायन, इनका प्रयोग किया तो उससे हमारी लहसुन में थ्रिप्स की मात्रा कंट्रोल में रही। साथ ही इसमें क्या है कि आयरन की और इनकी जब मात्रा पर्याप्त होती है और जब पंच महाभूत आधारित हम खेती करते हैं तो ये सारे कीट उसमें स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। तो जो भी हमने फार्मूले चलाए इनसे हमें संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए, कहीं हमें दिक्कत नहीं आई। तो आपने जो फार्मूले बताए हैं, जैव रसायन, ऊर्जा जल और हाँ, अग्निहोत्र, हाँ। तो आप इनका थोड़ा-सा बताइए कि किस तरीके से बनते हैं? जी, देखिए पूरी जो हमारी खेती है ये पंचमहाभूत आधारित है और उसमें हम जो चलाते हैं मुख्य है इसमें अग्निहोत्र। हम सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन मैं एक टाइम अग्निहोत्र करता हूँ सुबह सुबह, जो सूर्योदय के समय किया जाता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से बने हुए कंडे और शुद्ध घी और चावल, इन तीनों से हम अग्निहोत्र करते हैं। फिक्स सूर्योदय का समय होता है, उस समय अग्निहोत्र किया जाता है और उससे जो बची हुई राख होती है उस राख से फिर हम खेती में प्रयोग करते हैं। जे ऊर्जा जल बनाते हैं, फफूंद के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं ऊर्जा जल का। साथ में आपने पूछा कि जैव रसायन क्या है, तो जैव रसायन जो है हमारे फलों के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें मीठा, कड़वा और खट्टा, ये 3 प्रकार के जैव रसायन होते हैं। इनका जो रेशो होता है वो 1:3:10 का होता है, जिसमें 10 लीटर पानी, 3 किलो फल और 1 किलो गुड़, ये तीनों को मिलाकर हम 3 महीने के लिए रख देते हैं और ये 3 माह में पूरा फर्मेंट हो जाता है और उससे फिर हमारी उसका उपयोग हम खेती में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ में अभी आपने पूछा कि षडरस भी क्या है, तो षडरस हमारी जो खट्टी छाछ होती है, छाछ के अंदर हम आंवला पाउडर मिला के और लगभग 6 घंटे में वो तैयार हो जाता है, जिससे के अंदर 6 रस होते हैं और वो 6 रस जो हो हमारी फसल को मिलते हैं, ताकि उसके अंदर जैसे फसल को वो 6 रस मिलते हैं तो फसल एकदम ग्रो करती है, उसका उसमें चमक आ जाती है। और उसमें ऊर्जा जल जैव रसायन के साथ में हमने षडरस का प्रयोग किया। षडरस के साथ में हमने इसके अंदर फसल गुट्टी का भी प्रयोग किया, जो नीम अपनी सरसों की खली, चूना और नमक से बनाया जाता है। ये सारे और भी कई फार्मूले हैं जो हमने इसके अंदर चलाए हैं। आपने जैसे रासायनिक छोड़कर जैविक पे आप आए, जैविक लहसुन आपने लगाई, तो इसमें आपको क्या-क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा जी। बताइए आप। देखिए सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि हम जब रासायनिक खेती कर रहे थे तो हमारी लहसुन खराब हो रही थी, इस कंडीशन तक आती ही नहीं थी। पौधे सूख जाते थे, फंगस आ जाती थी, थ्रिप्स पर्याप्त मात्रा में रहती थी और पूरी लहसुन बैठ जाती थी, खत्म ही हो जाती। लेकिन जब मैं इस जैविक पद्धति में प्राकृतिक विधि से मैंने जो पंचमहाभूत आधारित खेती की है, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी लहसुन किस स्थिति में खड़ी है। आपको कहीं पौधा सूखा हुआ या कोई खेत बैठा हुआ आपको नहीं दिखेगा। पहला तो इसका सबसे मेरे को जो तात्कालिक लाभ दिखा वो ये है। उसके बाद जब हम जाते हैं हमारी मिट्टी सुधार की ओर, तो इससे हमारी मिट्टी का सुधार होता है, जिसे हम धरती माता कहते हैं। उस धरती माता के अंदर जो अरबों खरबों की मात्रा में जो जीवाणु है, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, ऐसे जो बैक्टीरिया है जो हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो उसके अंदर उनकी मात्रा बढ़ेगी और मिट्टी में सुधार होगा तो धीरे धीरे उसकी रासायनिक और भौतिक संरचना ठीक होगी और फसल आगे हम स्वस्थ और अच्छी ले पाएंगे। आगे हमें ज्यादा इसमें प्रयास, और जितना हमने इस बार मेहनत की, उस आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कम मेहनत में हमें अच्छी फसल मिलेगी और अच्छी हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी, भुरभुरी मिट्टी होगी। आप देख सकते हैं हमारी मिट्टी अभी भी, या आप हाथ से खोद सकते हैं, बिल्कुल एकदम मुलायम है। और एक ही बार में जब हम बार बार करेंगे, हर वर्ष करेंगे, तो मिट्टी बहुत ही और भुरभुरी हो जाएगी, इसकी उपजाऊ क्षमता और बढ़ेगी। आपने इस वर्ष लहसुन की फसल लगाई है, तो अगले वर्ष आप इस खेत में कौन-सी फसल लगाना चाहेंगे जैविक विधि से? जी, देखिए अगले वर्ष मेरा विचार इसमें फल और सब्जी वर्गीय फसल लगाने का विचार है, जिससे कि हम स्वयं के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। क्योंकि आज समाज को चाहिए कि वो जहर मुक्त भोजन खाना चाहता है, लेकिन उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम आगे कुछ ऐसी सब्जियां लगाएं और फल भी लगाएं, जिससे कि समाज को मिले और हमें भी खाने को मिले, सब स्वस्थ हो। ये हमारा विचार है। तो देखा साथियों, कैसे अच्छी मेहनत
और अच्छी जानकारी से जैविक खेती से लाभ प्राप्त किया। किसान नई सोच और अच्छी जानकारी से जैविक खेती में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है, उसका उदाहरण है हमारे दिलीप जी भाई साहब। इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खेती से जुड़ी जानकारी के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम।